हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और वो है सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले 13 भाग डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। ये जो है ये 14th पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो ये जो है आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा सही उत्तर बताऊंगी। और जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा को। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला तारा किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरिस तारा को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव तारे की दूरी कितनी है? तो ये कितनी है? 390 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है, तो सबसे बड़ा तारा सौर मंडल का कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो सबसे पृथ्वी के नज़दीक कौन सा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न है, डीमोस तथा फोर्स किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये किस ग्रह के उपग्रह है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये किस चाल से करती है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67,000 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम ग्लोब किसने बनाया था? तो विश्व का प्रथम ग्लोब किसने बनाया था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्टिन बेहम ने बनाया था। अगला प्रश्न है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर को। अगला प्रश्न है, स्थल खंड जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस पवार से ये बना होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑसियम। अगला प्रश्न है, अग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो ये कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा
जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेग्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो किस में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट में। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता खाली स्थान में मापी जाती है, तो भूकंप किससे नापते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिक्टर स्केल से। अगला प्रश्न है, विश्व में किस नदी का डेल्टाई मैदान सबसे बड़ा है? तो ये किसका सबसे बड़ा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है? तो किस देश में पंपास घास पाया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है, सावना घास के मैदान कहाँ हैं? तो ये कहाँ है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अमेजॉन बेसिन। अगला प्रश्न है, अमेरिका का प्रसिद्ध डेथ वैली किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो ये किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट नदी में। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्गा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।